अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान मिल्लत वक़ार, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत के थप्पड़ क्यों मारा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा हैरत कर देने वाला ये वाक़या है और आप में से कुछ लोग ही इस वाक़े को जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं। एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, यानी जिनको मलकुल मौत कहा जाता है, मौत का फ़रिश्ता कहा जाता है, मौत के फ़रिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भेजा। जब मौत का फ़रिश्ता आपकी बारगाह में आया तो अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, चलिए अल्लाह की रहमत की तरफ, यानी अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि मैं आपकी रूह को कब्ज़ करूं और अल्लाह की बारगाह में लेकर जाऊं। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने कहा कि जी हाँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, आपकी इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर मलकुल मौत के इस ज़ोर से थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आपकी एक आँख निकलकर बाहर गिर गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौत के फरिश्ते जो थे हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम वापस गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तूने कैसे बंदे के पास मुझे भेज दिया? तेरा ये बंदा इतना जलाली है, ये तो मरना ही नहीं चाहता, इसने तो रूह कब्ज़ कराई ही नहीं, और बल्कि मेरे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया कि मेरी एक आँख ही बाहर निकाल दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उस फरिश्ते की आँख को ठीक कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्ते, लो तुम एक बैल लेकर जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तुम पहुँचो तो उससे कहना कि तुम इस बैल के ऊपर हाथ फेरो। जब तुम इस बैल के ऊपर हाथ फेरोगे तो तुम्हारे हाथ पर जितना भी रुआ लगेगा, यानी जितने भी बाल लगेंगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें इतनी ही ज़िंदगी, इतने ही साल की ज़िंदगी और बख्श देगा। तो फरिश्ते ने यही किया। आप आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जिसे कहते हैं, वो आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और अर्ज़ किया कि मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपसे कहा है आप इस बैल के ऊपर हाथ फेरिए और जितने भी इस बैल के बाल आपके हाथों पर लगेंगे, अल्लाह ताला आपको इतने ही साल की ज़िंदगी और बख्श देगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद तुम दोबारा आ जाओगे, मतलब जितनी ज़िंदगी मुझे फिर मिलेगी तो उसके बाद फिर से तुम दोबारा आ जाओगे? तो मलकुल मौत ने कहा कि हाँ, ये तो बरहक है, मौत का आना तो बरहक है। जिस बंदे को भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, दुनिया में भेजा है, जिस जानदार चीज़ को भी, तो उसको हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे बढ़िया तो तुम मुझे अभी ले जाओ, जब दोबारा भी तुम्हें आना ही है। तो ऐसा होता है ना कि जब हमें ज़िंदगी का, जैसे कि अभी अल्लाह अकबर कबीरा, कोई बीमारी हो जाती है और जिसमें हमें लगता है कि ला इलाज बीमारी है, भले ही हम सही ज़िंदगी में कल को ही मर जाए या 1 घंटे बाद ही मर जाए, मौत का कोई भरोसा तो नहीं। ज़ाहिरी ज़िंदगी में हम भले ही कल को मर जाएं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद मौत आनी है, तो अल्लाह अकबर, वो गम हमें इतना सता देगा, इतना सजा देगा कि मौत आने से पहले ही हम मर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीर। तो ये जो हकीकत है ना, ये हकीकत ऐसी हकीकत है, मौत की जो हकीकत है ये ऐसी है कि इसको फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हर शख्स के लिए। अब बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमें तो मौत से डर नहीं लगता, ये और वो दिलेरी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार समझते हैं, हम तो नहीं हैं, अब जो हैं बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार हैं, उन्हें भी मौत से डर लगता है। जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जिनको वाकई किसी चीज़ से डर नहीं लगता, उन्हें भी मौत से डर लगता है। मौत एक ऐसी हैबतनाक हकीकत है जिससे कि हर शख्स को, हर इंसान को डर लगता है। जब मौत का वक्त आता है तो फिर हर सबकी हकीकत पता चल जाती है। अल्लाहु अकबर। मौत इतनी बड़ी हकीकत है, लेकिन एक बात ये भी है, जो नेक है तो उनकी मौत अच्छी तरीके से हो जाती है, लेकिन डर फिर भी उनको लगता है। दुनिया छोड़ने का डर, अपनों को छोड़ने का डर, और सबसे मेन
قبر کے عذاب کا ڈر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ موت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو وہ موت ہوتی ہے جو کہ بہت آسانی سے آ جاتی ہے، اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو کہ تڑپا جاتی ہے، روح کو، جسم کو، ہر چیز کو تڑپا جاتی ہے، وہ ہوتی ہے نیک اور بدی۔ جو نیک انسان ہوتا ہے نا، تو اس کی موت ایسے آتی ہے جیسے کہ ایک کاٹن کو ہم نے آسانی سے اٹھا لیا ہو، نہ ہی اس کو اٹھانے میں کوئی الجھن آئی ہو ہمیں، نہ ہی ہم نے زور سے پکڑا ہو، بس ہم نے اس کاٹن کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا ہو۔ اور ایک موت ہمیں ایسی آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک موت وہ ہوتی ہے جس کو سختی کی موت بولا جاتا ہے۔ وہ موت ایسی آتی ہے، ایسی روح قبض ہوتی ہے، مثلاً یہ لے لیجئے کہ ایک ریشم کا دوپٹہ کسی کانٹے دار جھاڑی پر ڈال دیا جائے اور اس کو آسانی سے نہیں اٹھایا جائے، بلکہ اس کو کھینچ کر نکالا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے، اسی طریقے سے گناہ گار شخص کی روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موت کے فرشتے بری شکل میں آتے ہیں نا بندے کے پاس، تو جو گناہ گار شخص ہوتا ہے نا، اس کی روح چھپتی ہے، شریر کے ہر حصے میں چھپتی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ جب موت آتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے سوائے زبان کے۔ زبان ہماری اس لیے ہلتی ہے کیونکہ ہم اس وقت کلمہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ نصیب کرے۔ تو یہ ہے سختی والی موت، کہ جب نکلتی ہے نا تو ایسے شریر کی ایک ایک ہڈی جس طریقے سے درد ہوتا ہے نا ٹوٹنے کا، بس وہی ہے، وہی تکلیف ہے۔ انسان تڑپ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سب کے لیے اور میری خود کے لیے بھی یہی دعا ہے میری، کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہم سب پر آسانی کرے، اپنی رحمت کرے، اور موت کے وقت ہم سب کو دیدار مصطفیٰ ہو۔ اور انشاءاللہ موت کے وقت جب بھی ہمیں موت آئے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ جاری ہو، ہماری زبان پر اس وقت کلمہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت کلمہ نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ اب اس ویڈیو میں اگر کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔